जय भीम साथियों, दलित टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय दलित टाइम्स की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा में, जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले एक फेरबदल किया गया है बसपा के प्रत्याशी में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मंसूब अली जी। मंसूब अली जी, स्वागत है आपका दलित टाइम्स में। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल, ये प्रत्याशी के नाम पे बदलाव क्यों बसपा में? ये माननीय बहन जी की सोच है, यहाँ कार्यकर्ताओं की मांग के हिसाब से। चूँकि यहाँ एक दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, अगर वो गठजोड़ बन गया तो यहाँ से जीत बहुत आसान हो जाएगी। इसी मकसद के तहत माननीय बहन जी ने ये बदलाव किया होगा। और माननीय बहन जी का जो फैसला होता है वो पार्टी के फ़ायदे के लिए होता है, तो बहन जी का ये फैसला है। और ये दिखाई भी देता है कि यहाँ का जो गठजोड़, दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है, वो हमको जीत दिला सकता है। जी। जिस तरीके से भाजपा सत्ता में अभी जी, और भाजपा से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो इतना मजबूत कैंडिडेट के सामने आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, माने ये नहीं रखता कि इतना मजबूत है, माने रखता है साहस। और मेरे अंदर, मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर इतना साहस है कि डिप्टी सीएम क्या, अगर सीएम भी होते तो उनको भी हम चुनाव यहाँ से हरा लेंगे। तो माने ये नहीं रखता कि यहाँ कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, मायने ये रखता है कि हम चुनाव कैसे जीतें। और आने वाला समय 10 मार्च को जब गिनती होगी, आप देख लीजिएगा कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। आपके पास समय बहुत कम है, तो इसमें आपकी रणनीति क्या रहेगी चुनाव? देखिए, हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत जाबाज कार्यकर्ता हैं, वो सब समझदार हैं, उनको पता है हमको कहाँ वोट करना है। तो ऑलरेडी वो तैयार से बैठे हुए हैं। उनको तो बस समय का इंतजार है कि आने वाले 27 तारीख आ जाए और हम हाथी को बटन को दबा दें, हमारा विधायक अपने आप बन जाएगा। वो खुद अपने आप में तैयार हैं। बाकी जो भी कमियां हैं वो हम इन दिनों में पूरी कर लेंगे जी। दलित और मुस्लिम समाज तो यहाँ पर है, साथ में कुछ सामान्य लोग भी हैं, कुछ पिछड़ा वर्ग भी है, तो उनके वोट पे कैसा प्रभाव है? बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि यादव समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हम वोट करेंगे, हमारे साथ लगे हुए हैं। लोधी समाज के लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं जी, वो लोग भी हम वोट करेंगे। ऐसा नहीं है, सर्व समाज के लोग वोट करेंगे। इस समय ग्राउंड पर एक बात फैलाई जा रही है, वो बात में कितनी सच्चाई है कि सिर्फ बसपा ने मुस्लिम वोटों को तोड़ने के लिए कैंडिडेट बदला, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो ठेकेदार है, जिन्होंने ठेकेदारी ले ली थी, जिनको लग रहा था कि हम बहुजन समाज पार्टी का वोट किसी के हाथ बेच सकते हैं या वो बेच चुके थे, अब उनको डर सता रहा है कि अब हमारी बात बनेगी नहीं, इसलिए चलो यही अफवाह फैलाया जाए। तो बस वो अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन ये अफवाहों पे हमारा बहुजन समाज पार्टी जाने वाला नहीं। उनको पता है कि बहुजन समाज का वोट कितना है और हमको वोट कहाँ करना है। तो ये सब अफवाहें ही तो चलती रहती हैं चुनाव में, और ये सब विपक्षियों की चाल है। दोनों पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, और वैसे भी सपा ने तो डमी कैंडिडेट वैसे भी दे रखा है। पल्लवी पटेल जी जो यहाँ की है नहीं, जिन्हें लोग का जानते नहीं, उनको इनको तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये तो पहले से ही लोगों ने खुदे सुनियोजित ढंग से उनको जीतने के लिए छोड़ दिया था कि डिप्टी सीएम जीत जाए। लेकिन माननीय बहन जी ने देखा कि सपा और भाजपा ही आपस में मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम दलित मुसलमान को का गठजोड़ कर देते हैं, डिप्टी सीएम खुद अपने आप हार जाएंगे। जी। आपकी भी राजनीति बहुत पहले से बसपा पार्टी से रही है और बीच में आप थोड़ा सा भटक गए थे, उसमें आप? जी नहीं, हम भटक नहीं गए थे, बल्कि ये कह लीजिए कि जो आज होना था हुआ है, यही पहले होना था। तो कुछ षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करके हमको पार्टी से कुछ समय के लिए हटाने का काम किए थे। लेकिन थोड़ा भले ही परेशानियाँ आई, लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष किए। आज बहन जी ने हम पे विश्वास जताया, आज हम प्रत्याशी के रूप में फिर मैदान में। तो आपको पूरा यकीन है आप यहाँ से चुनाव जीत? 100% चुनाव जीत जाएंगे। आप देख लीजिएगा 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो आप देख लीजिएगा चुनाव यहाँ से हम ही जीतेंगे। हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता यहाँ का चुनाव जीतेगा। जैसा कि बसपा पार्टी और बहन जी का कहना है कि बूथ स्तर पर कार्य करना है, तो इसमें आपकी रणनीति क्या है? बूथ स्तर पर तो हमारा कार्यकर्ता वैसे भी मजबूत है, हमारा पूरा संगठन मजबूत है। हम यहाँ से सिराथू विधानसभा से नहीं बल्कि कौशाम्बी से हमेशा विधायक देते आए हैं। बीच में थोड़ा सा कहीं कमियां रहेंगे, इसलिए दूसरे लोग बन गए, लेकिन अब फिर से वो कमियां दूर करके इस बार देखिए हम लोग पूरे जिले की 3 सीट जीतेंगे। आपकी नज़र में कमियां क्या थी जो 2017 में भाजपा भी सत्ता में आई? कमियां देखिए, होता क्या है कि जब कोई सत्ता में आ जाता है
तो कार्यकर्ताओं को कुछ अपेक्षाएं हो जाती हैं और कभी कभी उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाते, तो कुछ वक्त के लिए कार्यकर्ता भ्रमित हो जाता है और उस भ्रम में गलती कर जाता है, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलत थे। जो सम्मान हमको बहुजन समाज पार्टी में मिलना है वो कहीं और नहीं मिलेगा। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आपका कोई संदेश? मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए यही है, मैं तो अपील हो आपका कोई संदेश? मैं तो अपने बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं सहित यहाँ के मतदाता साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों को, दंगाइयों को यहाँ से सिर्फ इनको हटाना है और उनको हटाने के लिए आगामी 27 तारीख को हाथी के बटन दबाना है और वो समय बहुत जल्द आ गया।